सुप्रभातम विद्यार्थियों। अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम व्यतिरेक अलंकार का विवेचन करेंगे। आचार्य मम्मट ने अपने लक्षण ग्रंथ या अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश में जिस प्रकार व्यतिरेक अलंकार का लक्षण निरूपित किया है वह इस प्रकार है। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमानात् यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। ये व्यतिरेक अलंकार भी एक सादृश्य मूलक अलंकार है। ये भी उपम्य मूलक अलंकार है, जिसके मूल में जड़ में उपमा पर्यवसित होती है तो उसे उपम्य मूलक या साम्य मूलक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक उनमें से अन्यतम है। इसमें भी उपमान उपमेय वाली भाव है। लेकिन उपमा अलंकार में क्या होता है? सामान्यतया जो उपमान का उत्कर्ष कथन होता है और उपमेय का सामान्य रूप से कथन होता है। लेकिन यदि उपमान से उपमेय का आधिक्य कथन हो, उसका उत्कर्ष कथन हो, उससे उसकी समुन्नतता का वर्णन हो, तब व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार का तात्पर्य यही है कि बढ़ाकर कहना, अधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ाकर बतलाए जाना, तो बढ़कर होना, ये भी कह सकते हैं। तो उपमानात् यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। तो इसलिए उपमानात्, उपमान यानी प्रसिद्ध वस्तु या विषयी या प्रस्तुत या अप्रासंगिक जो उपमान है, उस प्रसिद्ध वस्तु से अन्यस्य, अन्यस्य नाम अपरस्य उपमेयस्य, जो कि प्रस्तुत विषय है, जो कि प्रासंगिक विषय है, जो कि विषय है, तो उसका प्रकरणगत तथ्य जो है उसका जब व्यतिरेक होता है और उसका आधिक्य कथन होता है, उससे बढ़ाकर चढ़ाकर कहा जाता है स एव सः, वही होता है, वही होता है, माने वही व्यतिरेक ही व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा है। आचार्य मम्मटानुसारम यदा उपमेय वस्तुनः आधिक्य कथनं भवति उपमान वस्तुनः अपेक्षया तदा व्यतिरेक अलंकारः लक्ष्यते। या उपमानात् वा विषयिणः उपमेयस्य नाम विषयस्य यदा आधिक्य कथनं क्रियते तदेव व्यतिरेक अलंकारः लक्ष्यते। व्यतिरेक अलंकारः स्वकीयां लक्षणतां वा स्वरूपतां धत्ते इति आचार्य मम्मटस्य कथनम्। उपमेयस्य व्यतिरेकः, व्यतिरेकः मीन्स आधिक्यम, आधिक्य कथन, स एव व्यतिरेक अलंकार। यथा उदाहरण कुमार संभवगतम एकम पद्यम तत्र उदाहरीयते। अत्र कुमार संभव में एक पद्य है, उसका यह उदाहरण के रूप में देते हैं। कहते हैं चंद्रम गता पद्मगुणान् न भुंक्ते पद्माश्रिता चंद्रमसीमभिख्यम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला दिशं श्रयं प्रीतिमवाप लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी या खलु लोला, लोला लक्ष्मी, लोला नाम चंचल, लक्ष्मी चंचला है, माने लक्ष्मी का दूसरा नाम चंचला है, क्योंकि एक जगह एक स्थान पर स्थिर न रहने वाली जो है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी कभी किसी के पास स्थिर रूप में नहीं रहती, वो हमेशा
गतिशील है, वो हमेशा एक से अन्य के पास, अपर के पास चलती रहती है। यही उसका स्वरूप है, इसका रूप है। इसलिए लोला लक्ष्मी चंचलायमान जो लक्ष्मी है वह चंद्रम गता, चंद्र को प्राप्त कर लेने पर पद्म गुणान भुंक्ति, पद्म के जो गुण है, पद्म के जो धर्म है, पद्म के जो उत्कर्ष तत्व है, उन तत्वों को, उन गुणों को न भुंगते, भोग नहीं कर पाती, उपभोग नहीं कर पाती, या उसको प्राप्त नहीं कर पाती, उसको स्वीकार नहीं कर पाती। क्योंकि चंद्रमा के पास पहुंचने पर कमल, चंद्रमा और कमल, चंद्रमा जब उदय होते हैं तब कमल विकसित नहीं होता, और कमल जब विकसित होता है तब चंद्रमा का आविर्भाव नहीं, सूर्य का आविर्भाव होता है, बस सूर्य के उदय होते हैं। तो इसलिए पद्माश्रिता च, और जब ये लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी शोभा जब कमल की पर आश्रित करती है, माने सूर्य उदय हो जाते, कमल खिल जाते, उसकी लक्ष्मी पहुंच जाती है, तब चंद्रमसी में अभिक्षम न भुंगती, तब चंद्रमा की शोभा को वो उपभोग नहीं कर पाती, अर्थात चंद्रमा उस समय नहीं रहते, चंद्रमा उस समय सवाई नहीं हो जाती है। तो तू परंतु उमा मुखम प्रतिपत्य, परंतु ये जो लोला लक्ष्मी, ये चंचल लक्ष्मी शोभा श्री उमा मुखम प्राप्य प्रतिपद्य वा, उमा मुख को, उमा माने माँ पार्वती के मुखमंडल को प्राप्त करके क्या किया, दी संश्रयाम प्रति मवापा, दोनों को आश्रय करने वाली, चंद्रमा को आश्रय करने वाली और कमल को, पद्म को आश्रय करने वाली जो प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, भाव है, सुख है, उसको प्राप्त कर लिया, उसको अवाप, अवाप यानी प्राप्तवती, प्राप्त कर ली। माने उमा मुख में, उमा मुख क्या, उपमेय, और चंद्रमा और कमल दोनों उपमान हैं, तो उनसे बढ़कर आधिक्य कथन हुआ किसका, उमा मुख का। क्योंकि जब चंद्रमा के पास पहुंचने पर कमल की शोभा उसको नहीं मिल पाती, और कमल के जो धर्म है, गुण है, तत्व है, वो उसका आस्वाद नहीं हो पाता है, और कमल को आश्रय करने पर चंद्रमा के जो गुण है, धर्म है, वह उसका आस्वाद नहीं हो पाता। लेकिन उमा मुख में चंद्रमा का जो गुण है और कमल का जो गुण है, दोनों आस्वाद्यमान हो जाते हैं। तो कमल और चंद्रमा से अधिकता का कथन हुआ उमा मुख का। उमा मुख क्यों, न चंद्रमुखी भी है, वो आह्लादकता के कारण चंद्रमुखी है, और पद्मिनी जाति या स्त्री है, कमल नयनी है, और आंखें जो है वो नील कमल की तरह उसको उपमा दी गई है। और इस प्रकार दोनों, कमल की शोभा और चंद्रमा की शोभा, दोनों की धर्म, दोनों की तत्व, दोनों की वैशिष्ट्य सन्निहित है उमामुख में, उपमेय में। इसलिए उपमेय का उपमान से आधिक्य कथन होने के कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। तत्र चंद्रमसः कमलात् च उभयोः उपमानभूतयोः पदार्थयोः वस्तुनोः वा तत्र उपमेयस्य उमामुखस्य आधिक्यकथनात् अत्र व्यतिरेक अलंकारस्य लक्षणं लक्ष्यते इति एवं समायोजनं कर्तुं शक्यते। तो इस प्रकार समायोजन कर सकते हैं यहाँ इस पद्य में कि उमा मुख जो उपमेय का उपमानभूत जो कमल और चंद्रमा, इन दोनों के उत्कर्ष से अधिक कथन हुआ है, अतः इसमें व्यतिरेक नामक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये बड़ा प्रसिद्ध पद्य है, रघुवंश
महाकाव्य में वही कालिदास की वो भी रचना थी कुमार संभव, यहाँ भी ये भी कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य। यहाँ रघु का जो दिग्विजय उसका वर्णन जो है उसके प्रसंग में ये कहा गया है, पद्य लिखा गया है। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघु पांड्यः प्रतापम न विसेहिरे। बोले दक्षिणश्याम दिशि रवेरपि तेजः मंदायते तस्यामेव रघो प्रतापम पांड्याः न विसेहिरे। तस्यामेव पांड्याः रघो प्रतापम न विसेहिरे। दक्षिणश्याम दिशि, दक्षिण दिशा में रवेरपि तेजः मंदायते, सूर्य भगवान का तेज भी मंद पड़ जाता है। अर्थात जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, सर्दी का मौसम जैसे अभी का समय है, अभी दक्षिणायन है, तो दक्षिणायन हो जाने पर सूर्य के जो तेज है, बोझ है, वह अपकर्षता की ओर प्राप्त कर लेता है, वह अपकर्षता की ओर गतिमान होता है। अर्थात धूप इतनी तेज नहीं होती है, धूप असह्य नहीं होता है, सह्य हो जाते हैं। आतप जो है सह्य होता है, उसकी तेज में वो तेजस्विता नहीं रहती है, क्योंकि दक्षिणायन होने पर। परंतु तस्यामेव, उसी दक्षिणी दिशा में पांड्याः, पांड्य नरेश, पांड्य प्रदेश के राजा लोग, नृप लोग रघु प्रतापम न विसेहिरे, रघु जो कि प्रतापशाली राजा थे, रघु किसके संतान थे? दिलीप के संतान थे, महाराजा दिलीप के संतान थे। उस रघु की प्रताप को न विसेहिरे, सहन नहीं कर पाए। इतनी पराक्रमशाली राजा रघु थे कि जब वो दक्षिण दिशा में, क्योंकि उनका शासन था, दक्षिण दिशा की ओर जब पांड्य नरेश लोग जब उनके उपस्थिति में पांड्य नरेश लोग उनके प्रताप को सहन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ सूर्य भगवान की तेजस्विता से अधिक तेजस्विता बताई गई महाराजा रघु की। महाराजा रघु का वर्णन जो है उपमेय के रूप में किया गया है, और उपमान के रूप में वर्णन कौन है? सूर्य भगवान के। परंतु सूर्य भगवान जो कि उपमान है, तो उनसे, उनके तेज से अधिक तेज का कथन हुआ है महाराजा रघु के लिए, इसलिए रघु उपमेय है। लेकिन उपमेय का उपमान से आधिक्य कथन होने के कारण प्रस्तुत पद्य में व्यतिरेक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। इस प्रकार उपमेय के आधिक्य कथन होने पर व्यतिरेक अलंकार होने के लिए महाकवि कालिदास की जो दो रचनाएं हैं कुमार संभव और रघुवंशम, दोनों में से एक एक पद्य लेकर इसको वर्णन किया गया है। इसके पश्चात हम आते हैं निदर्शना नामक अलंकार। निदर्शना अलंकार का लक्षण निरूपण किया है आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण। तो उन्होंने साहित्य दर्पण जिस प्रकार लक्षण निरूपण किया है वो इस प्रकार है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदिता। ये भी मम्मट का अनुसरण करते हुए कह रहे, मम्मट ने जिस प्रकार कहा वह वही निदर्शनालंकार होती है। आचार्य मम्मट ने भी इस प्रकार ही कहा है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। बोले वस्तु संबंध अभवन भी, उपमान और उपमेय दोनों का जो संबंध है वो भले ही उपम्य मूलक नहीं है, लेकिन अंतम में जाकर उपमा के रूप में परिवर्तित हो जाने पर वो निदर्शना अलंकार नामक अलंकार का लक्षण लक्षित होता है, उपमा निदर्शना नामक अलंकार हो जाता है। बोले जहाँ वर्णीय विषय दो वाक्यार्थों अथवा दो पदार्थों का संबंध, माने उपमेय पदार्थ
उपमान पदार्थ, उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य, दोनों का संबंध परस्पर अन्वय न बनता हुआ भी, यद्यपि संबंध नहीं है ऐसा, परंतु उपमा का परिकल्पन हो जाता है, उपमा के रूप में परिकल्पक हो जाते हैं, तो वहाँ निदर्शना नाम का अलंकार होता है, जैसा कि आचार्य भट्ट ने कहा है। उपमा परिकल्पक का तात्पर्य अंत में सादृश्य का ज्ञान कराने वाला हो जाता है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे सादृश्य मूलक हो जाता, साम्यबोधक हो जाता है। यथा जैसे वही रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग में एक पद्य है, वह इस प्रकार है। को सूर्य प्रभवो वंशः कोचाल्प विषया मतिः तीतीर्षु दुस्तरम मोहा दूडुपेनास्मि सागरम। अनुष्टुप छंद में लिखा महाकवि कालिदास ने। यहाँ महाकवि कालिदास अपनी विनम्रता का प्रकट करते हुए इस प्रकार कहते हैं इस पद्य में। पहले को सूर्य प्रभव वंशः, पहले सूर्य प्रभव वंश को, सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो वंश है वो कहाँ है, माने सूर्य वंश कहाँ है, कितना उदात्त वंश है, कितना उत्कृष्ट वंश है, कितना महनीय वंश है, जो कि अत्यंत ज्ञान व बुद्धि से ही गम्य ऐसा सूर्य वंश है, जो कि सामान्य बुद्धि से परे हैं जो सूर्य वंश है, और उन्नत कोटि का वंश है सूर्य वंश है। क्योंकि वो जो रघुवंश महाकाव्य में रघु का वंश वर्णन करने जा रहे हैं वो सूर्य वंश है एक्चुअली वास्तव में, क्योंकि सूर्य आशीर मही खिताम माध्य प्रणव छंदसा में वजह से कहा गया है कि महाराजा दिलीप के लिए कि वो महाराजा दिलीप ये सूर्य वंश के राजा थे, तो इसलिए कह रहे सूर्य वंश कहाँ है, इतना उत्कृष्ट सूर्य वंश कहाँ है। अल्प विषयान च मम मति को, और थोड़े से विषय को जानने वाली मेरी बुद्धि, अल्प ज्ञान परक मेरी बुद्धि, वो कहाँ है, को कहाँ है। अहम, फिर भी मैं मोहात अज्ञानता के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण, दुस्तरम सागरम, जो कि तरने योग्य नहीं है, व दुर्लंघ्य, पार करना इतना आसान नहीं है छोटे से नाव के द्वारा, तो ही सागरम, उस सागर को, समुद्र को, उड़ुपेन, छोटे से नाव के द्वारा, तितिर्षु, पार करने की इच्छा रखने वाला, तरी तुम इच्छा यश तितिर्षु, फिर तरने की, पार करने की इच्छा रखने वाला ऐसा मैं हूँ। कहने का मतलब मेरी ये छोटी सी व मेरे ये कम विषय वाली बुद्धि से, अल्प विषय को जानने वाली अल्पज्ञता के द्वारा, अल्पज्ञता सापेक्ष मेरी बुद्धि के द्वारा इस विशाल सूर्य वंश को वर्णन किया जाना उसी प्रकार है जिस प्रकार की छोटे से नाव के द्वारा समुद्र का अतिक्रमण करना, जो कि दुर्लंघ्य समुद्र का पार किया जाना है। तो ये दोनों वाक्य यद्यपि अलग अलग है, निरपेक्ष सापेक्ष नहीं है, लेकिन अंत में जाकर उपमा जैसे बन गया, सादृश्यमूलक हो गया है। तो इस प्रकार वर्णन करने के कारण प्रस्तुत पद्य में निदर्शना नामक अलंकार का जो लक्षण है वह लक्षित हो रहा है। क्योंकि यद्यपि पद्येस्मिन् उपमानभूतस्य वाक्यस्य उपमेयभूतस्य वाक्यस्य को सूर्य प्रहवंश कोचाल्प विषयामति, को सूर्य प्रहवंश कोचाल्प विषयामति, तो ये जो उपमेयभूतं वाक्यं वर्तते तितिषु दुस्तरं बोहादुडुपेनास्मि सागरम इति उपमान व समुद्रतरणं लघु न तत्र किं जलपोतेन वा नौकया लघु जलनौकया तत्र संपूर्णं दुर्लंघ्यं सागर दुर्लंघ संपूर्णस्य दुर्लंघ्यस्य सागरस्य अतिक्रमणं भूतं यत् उपमानभूतं यत् वाक्यं तत् अनयोः यद्यपि सापेक्षत्वं न वर्तते, निरपेक्षत्वं वर्तते, परन्तु अंततः गत्वा उभयोः वाक्ययोः सादृश्यमूलकत्वं प्रतिपाद्यते। अतः पद्येस्मिन् निदर्शनायाः तत्र लक्षणं संलक्ष्यते इति अभिप्रायः। तदेवं निदर्शनालंकारः भवति। धन्यवादः। विद्यार्थियों, आज हम यहीं विराम लेते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में आगे इसको अलंकार प्रकरण को हम जारी रखेंगे। धन्यवादः।